द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे नोवा एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं। नोवा एक्सपेरिमेंट का से प्राप्त आंकड़ों से न्यूट्रिनो के द्रव्यमान के बारे में रहस्य और गहरा हो गया है। न्यूट्रिनो समझिए कि क्या है कि न्यूट्रिनो जो सूर्य की किरणें होती हैं, उस किरणों का एक हिस्सा होता है, उसी में न्यूट्रिनो पाया जाता है और उसी पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है दुनिया भर में। भारत में भी न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट लैब बनने वाला है थेनी में, जो तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में है, केरल की सीमा के पास। नोवा के बारे में जाने कि यह प्रकृति के सबसे मायावी कणों में से एक है। न्यूट्रिनोज का अध्ययन करने का एक प्रयोग। इसका प्रबंधन अमेरिकी ऊर्जा विभाग के फर्मी नेशनल एक्सेलेरेटर प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो के बाहर स्थित है। फर्मी लैब में न्यूट्रिनो की एक किरण को 500 मील उत्तर में मिनेसोटा के ऐश नदी स्थित 14,000 टन के डिटेक्टर तक भेजा। दोनों स्थानों पर न्यूट्रिनो और उसके प्रतिपदार्थ सहयोगी एंटी न्यूट्रिनो को मापकर भौतिक विज्ञानी यह अध्ययन कर सकते हैं कि यात्रा करते समय ये कण किस प्रकार अपना प्रकार बदलते हैं। इस परिघटना को न्यूट्रिनो दोलन के नाम से जाना जाता है। नोवा का लक्ष्य न्यूट्रिनो द्रव्यमान के बारे में अधिक जानना। ये न्यूट्रिनो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आवेश नहीं होता है, वो विद्युत आवेश से मुक्त होता है और इस वजह से वो किसी भी पदार्थ से गुजर सकता है। तो वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि न्यूट्रिनो को अगर कैच कर पाए, न्यूट्रिनो को अगर हम अपने तरीके से इस्तेमाल कर पाए, तो विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य और कहें कि बहुत बड़ी सफलता होगी कि कोई ऐसा पदार्थ हम कैच कर लें, उसका हम इस्तेमाल कर सकें कि जो या तो दीवार हो या पृथ्वी हो या कोई भी चीज जिसको वो पार कर जाता है। कारण है कि वह आवेशित नहीं होता, क्योंकि आवेशित कण ही जिस भी पदार्थ से गुजरेंगे उनसे वो अभिक्रिया करने लगते हैं। लेकिन न्यूट्रिनो जैसा पदार्थ है, जैसे न्यूट्रिनो क्या है, ये देखें कि ये प्राथमिक उप परमाणुक कण है जिनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, बहुत कम द्रव्यमान होता है तथा 1/2 इकाई चक्रण होता है। ये लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। वे लेप्टॉन नामक कणों के परिवार से संबंधित है, जो प्रबल बल के अधीन नहीं होते। इन्हें प्रायः भूत कण कहा जाता है, क्योंकि ये किसी अन्य वस्तु के साथ परस्पर क्रिया नहीं करते। हालांकि वे ब्रह्मांड में सबसे आम कण हैं। लगभग 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो हर सेकंड आपके शरीर से पूरी तरह से हानिरहित होकर गुजरते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करते किसी से, तो ये पार कर जाते हैं। मान लीजिए अभी आप जहां भी होंगे और सूर्य की किरणें निकल रही हैं, तो पूरे पृथ्वी को ये न्यूट्रिनो कण पार कर रहे हैं लगातार। वैसे ही सूर्य के किरणों के बीच हम जब भी गुजरते हैं या नहीं भी गुजरते हैं दूसरे एरिया में सूर्य की किरणें, तो वो लगातार आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं है, कहीं पे नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी पे कहीं ना कहीं सूर्य की किरणें लग रही हैं, तो उसके साथ वो उसी का हिस्सा है और ये न्यूट्रिनो लगातार हर सेकंड पार कर रही हैं, हर किसी को भेद कर। तो हर बार जब परमाणु नाभिक एक साथ आते हैं, जैसे सूर्य में, या टूटते हैं जैसे विखंडन रिएक्टर या कण त्वरक में, तो न्यूट्रिनो उत्पन्न करते हैं। तो ये न्यूट्रिनो पे लगातार चल रहा प्रयोग है। भारत में देखें कि भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ है। यह एक प्रस्तावित कण भौतिकी अनुसंधान मेगा परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य 1200 मीटर गहरी गुफा में न्यूट्रिनो का अध्ययन करना। इस परियोजना को तमिलनाडु के थेनी जिला के पट्टीपुरम गांव में स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये थेनी है, देख रहे हैं कि ये तमिलनाडु का दक्षिणी कह सकते हैं या मध्य से थोड़ा सा और दक्षिण है। तो ये थेनी जगह है, केरल की सीमा पर है। यहाँ इसलिए किया गया है कि ये जो चट्टानें हैं, ये पत्थर के जो प्रकार हैं, ये बहुत ज्यादा घनत्व वाले हैं। इस वजह से यहाँ तमिलनाडु के थेनी में 1200 मीटर नीचे गड्ढा करके वहाँ एक लैब बनाया जाएगा। भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला है। इस परियोजना की शुरुआत में गणितीय विज्ञान संस्थान और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन सरकार अब स्वयं न्यूट्रिनो वेधशाला ये कर रही है। तो ये था नोवा एक्सपेरिमेंट। तो अभी इस पे लगातार रिसर्च आते रहेंगे और वर्तमान में जो नई चीजें आई हैं वो अभी और इसमें रहस्य गहरा गए हैं, इसलिए वैज्ञानिक अभी पूरा डिटेल अभी नहीं बताए हैं। डिटेल जब आएगा तो उसको भी लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।